नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम्बिएंट नॉइज़ पोल्यूशन नॉर्म्स इन इंडिया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है एक साइलेंट किलर इसको कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली हमें लगता है कि नॉइज़ जो है इतना एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे नहीं रखता है, बट रिसर्च ये कहती है कि नॉइज़ जो बहुत ही डेंजरस एक एयर पोल्यूटेंट है। तो जब नॉइज़ के एडवर्स इफ़ेक्ट जो है आपके शो होना स्टार्ट हुए, जैसे जैसे इंडस्ट्री में हमारा जो है काम इंक्रीज़ हुआ, या आप ये कहिए कि इंडिया में जो है इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा सेटअप होना स्टार्ट हुआ, और वहीकुलर मूवमेंट जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक कमेटी बनाई नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल पे। और उसके बाद में इस कमेटी ने जो है नॉइज़ स्टैंडर्ड फॉर एम्बिएंट एयर जो है रिकमेंड किए, एंड इसके बाद में ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 में जो है नोटिफाई किए गए आपके, कि भैया ये जो आपके स्टैंडर्ड हैं ये आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि सबसे पहले जो है आपके जो एम्बिएंट एयर में नॉइस स्टैंडर्ड हैं वो किस रूल में नोटिफाई किए गए। तो आपका जवाब होना चाहिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986। इसके बाद में काफ़ी चेंज किए गए, और अभी जो हम रूल फॉलो करते हैं वो रूल जो हैं आपके नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, किस रूल के अंतर्गत आते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के अंतर्गत आते हैं। ये रूल हम आजकल फॉलो करते हैं, एट प्रेजेंट यही रूल जो है फॉलो किए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने हमारे सभी एरिया को एरिया कोड दिए, और हर एक कोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एरिया और जोन को, और उसके लिए जो नॉर्म्स हैं वो बेसिकली डे टाइम के लिए अलग हैं और नाइट टाइम के लिए अलग हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सबसे पहले अगर एरिया कोड ए की बात करेंगे तो एरिया कोड ए में इंडस्ट्रियल एरिया आता है, और इंडस्ट्रियल एरिया में आपका डे टाइम में नॉइस लिमिट है 75 dB और नाइट टाइम में है 70 dB। इसी तरीके से एरिया कोड बी में आपका कॉमर्शियल एरिया आते हैं, और यहाँ पे जो नॉइज़ की लिमिट है वो है डे टाइम में 65 dB और नाइट टाइम में 55 dB। सी कैटेगरी में आपके रेजिडेंशियल एरिया आते हैं, और इसके लिए नॉर्म्स जो हैं डे टाइम में 55 dB और नाइट टाइम में 45 dB। और लास्ट में आपका एरिया कोड डी, जिसमें साइलेंस जोन आते हैं, और इसमें डे टाइम में जो आपका नॉइस लेवल है वो 50 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नाइट टाइम में 40 dB से ज़्यादा नॉइस लेवल नहीं होना चाहिए। पूरी संभावना है कि इस टेबल पे एक क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिलेगा बच्चों, अपने बहुत ध्यान से इसे जो है याद करना है। अगर हम बात करते हैं डे टाइम जो है, डे टाइम बेसिकली आपका सुबह 6 AM से रात को 10 PM तक होता है। नाइट टाइम जो है उसका मतलब है रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। एंड जो ये साइलेंस जोन है ये बेसिकली आपके जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, कोर्ट हो गए, इनके जो है अराउंड 100 मीटर के एरिया तक जो है आपके साइलेंस जोन होते हैं। साइलेंस जोन जो हैं आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उनको टाइम टू टाइम आपके डिक्लेयर करती रहती है, बताती रहती है कि इस एरिया में जो है अब आपके
साइलेंस जोन में ये आ गया है और ये रूल जो है अप्लाई होंगे। बहुत सारी ऐसे कैटेगरी हैं जो मिक्स्ड टाइप की होती हैं, तो इस टाइप की जो कैटेगरी हैं जो ये आपका मिक्स टाइप की होंगी, उन वो किस एरिया में फॉलो करेंगी या वो किस कैटेगरी में वो आएंगी, इसके लिए भी अथॉरिटी जो है आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू बता देता है कि भाई ये एरिया जो है पर्टिकुलर एरिया कोई भी XYZ जो मिक्स कैटेगरी में आपको लग रहा है ना, बट वो उस एरिया में कौन से जो है नॉइस रूल नॉइस नॉर्म्स जो हैं वो आप फॉलो करेंगे, कौन से नॉइस स्टैंडर्ड उसमें अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरे इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनने के बाद में ये डाटा नोट कर लेना है बच्चों। एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आपको इसमें मिलेगा, और आज का आपका क्वेश्चन है, आपने बताना है कि नॉइस को एयर पोल्यूशन एक्ट में, जो हमारा एयर एक्ट है ना, एयर जो हमारा एक्ट है उसमें नॉइस को किस अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, दोबारा से फिर सुनिए कि जो हमारा एयर के लिए एक्ट है ना, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल आपका जो एक्ट है, उसमें नॉइस को किस अमेंडमेंट के बाद में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना है। तो बच्चे लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू।